ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोगों का रिप्लाई करने के लिए। और जितना जल्दी आप लोगों ने रिप्लाई किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन के आखिरी तक आप बने रहेंगे और इसी तरीके से अटेंटिव अटेंटिव होकर के सेशन को अटेंड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम सरफराज आलम है और सर्वश्री में पिछले 3 साल से मैं कार्यरत हूँ। फिलहाल जो पोज़ीशन है मेरा वो पीसीडी का है। और एक सीनियर पोजीशन को हासिल करने के नाते कंपनी कुछ खास लीडर्स को मौका देती है कि वो बाकी लोगों के साथ कनेक्टेड हो जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी के इस ऑफिशियल जूम वेबिनार में, और अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों से वो चीज़ें साझा करें, शेयर करें, जिससे वो भी जल्दी कामयाबी को हासिल कर पाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, टीम को ट्रेन करना चाहते हैं, और वो लोग भूखे हैं कुछ ऐसे नॉलेज को लेकर के, कुछ ऐसी चीज़ें वो जानना चाहते हैं, कुछ तरकीब जानना चाहते हैं, जिससे बहुत जल्दी वो कामयाबी को हासिल कर पाएँ, या फिर अगर वो कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, तो उन गलतियों के बारे में उनको पता लग पाए। तो उसी श्रेणी में आज बारी आई है मेरी।
दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके बीच मौजूद हूँ। एक बार फिर से आपकी मदद चाहिए। अगर मेरी हाँ जी। जी हरिओम जी, अगर आवाज आ रही तो प्लीज एक बार यस टाइप कर दीजिएगा। मैं फिर से मौजूद हूँ आपके बीच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माफ कीजिएगा दोस्तों, किसी कारणवश हम लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए थे। वापस से मैं आपके बीच मौजूद हूँ। तो फटाफट आज के टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अगला 40 मिनट आप मेरे साथ बिताने वाले हैं और मैं कुछ रहस्य शेयर करूंगा कि किस प्रकार से हम अपनी टीम को बड़ी कर सकते हैं। सवाल है कि आप मुझे क्यों सुनेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आज कंपनी में जो टॉप 5 अर्नर्स की बात करें तो एक नाम मेरा भी आता है, सरफराज आलम, संकल्प एसोसिएट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। पीसीडी का लेवल है फिलहाल मेरी टीम में। लगभग 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि महीने का 1 लाख से प्लस की आमदनी ले रहे हैं। 7-8 लोग हैं जो कि 2 लाख प्लस की आमदनी ले रहे हैं। 2 लोग हैं जो कि 5 लाख प्लस की आमदनी ले रहे हैं। टोटल 23 स्टार अचीवर्स मेरी टीम में मौजूद हो चुके हैं। बस एक छोटा सा परिचय था दोस्तों, ताकि आप ध्यान से मेरी बातों को सुने। अगर मैं आपसे शेयर करूंगा तो ऐसा नहीं है कि 4 ट्रेनर की मैंने बातें सुनी, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल करके आज मैं आपके सामने ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं दोस्तों, कुछ वर्षों का तजुर्बा है जो कि मैं आपके सामने साझा करूंगा। और क्योंकि बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए थे, तो मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। तो फटाफट मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा। एक बार फिर से पी टाइप कर दीजिए। और मुझे उम्मीद है इस बार पी टाइप करेंगे तो पीपीटी प्ले भी होगी आपके सामने। जी। जी दोस्तों। मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स है, आपका चैट फिलहाल नहीं दिख रहा है। ओके, अब दिखना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपके सामने प्रेजेंटेशन आ चुकी है। आज फेवलेस फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन हम लोग ट्रेनिंग्स रखते हैं। और आज मैं ट्रेनिंग आपके सामने रख रहा हूँ, ये एक एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। कोई मैं बड़ी बड़ी बातें, कोई बड़ा मोटिवेशन, लंबी चौड़ी कहानी मैं आपको सुना करके मोटिवेट करूं, आज का सेशन ऐसा नहीं होगा। लीडरशिप का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हो कि वो खुद लीडर बनने के साथ साथ औरों को भी लीडर बना पाए। और दोस्तों, ये तभी मुमकिन है जब वो नॉलेज को साझा करे और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके, लागू करके और भी लोग तैयार होकर के लीडर बन पाए। क्या आप मेरी बात से सहमत है कि एक्चुअल में ऐसा है? अगर हाँ, तो एल टाइप कर दीजिएगा, एल फॉर लीडर। तो फिर हम बात करेंगे कि लीडर बनने के लिए वो कौन सी क्वालिटीज हमारे पास होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ऐसे आपका रिस्पॉन्स आएगा तो मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसका नाम सर्वश्री है, हमारा विजन और मिशन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा विजन है कि हम लोगों को, अपने कस्टमर्स को एक बेहतरीन इंटरनेशनल क्लास का, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट दे पाए, अफोर्डेबल रेट पे, सही कीमत पे। और लोगों को एक मौका दे कि वो उद्यमी बन पाए, एंटरप्रेन्योर बन पाए डायरेक्ट सेलिंग के जरिए। और उनके अंदर जो विशाल क्वालिटीज हो सकती हैं या जो बड़ी संभावना है कामयाबी की, उसको वो अनंत तक हासिल कर पाए। अनंत तक मतलब जितना ज्यादा हासिल कर सकते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो, वो सारी चीजें हासिल कर पाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे कंपनी में वर्तमान में 20 लाख रुपए महीने का कमाने वाला भी व्यक्ति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कंपनी में केवल 20 लाख तक ही कमा सकते हैं। यदि आपके पास क्षमता है तो आप 2.5 करोड़ भी महीने का कमा सकते हैं। अब तो गारंटेड 2.5 करोड़ मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने रिवॉर्ड भी दे रखा है। तो दोस्तों, ये हमारा विजन है। तो जो भी इस विजन पर विश्वास रखते हैं, इस विजन के साथ वो भी बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। हमारे कंपनी का दोस्तों जो मिशन है, वो मिशन है कि 2025-26 तक जो फाइनेंशियल ईयर है 2025, हम लोग देश के टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक बन पाए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, हमारे विजन और मिशन को ध्यान में रखते हुए, कंपनी कुछ लीडर्स से उम्मीद कर रही है, लीडर्स के साथ उम्मीद कर रही है कि वो इंफॉर्मेशन को साझा करके लोगों को और नॉलेज दे कि वो इस कामयाबी को हासिल कर पाए। और न केवल वो खुद आगे बढ़े, बल्कि जो हमारा विजन है, हमारा मिशन है, टॉप 5 में हम पहुंचे, हम पहुंच पाए। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल है मेरा दोस्तों, कि आप हार्ड वर्क करना चाहेंगे या स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क के लिए एच टाइप कीजिए, स्मार्ट वर्क के लिए एस टाइप कीजिए। क्या करना चाहेंगे? एक बार ये अच्छी लाइन बोली गई है कि डूबने वाला सबसे ज्यादा हाथ पैर मारता है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डूबता वही है।
जो सबसे ज्यादा हाथ पैर मारता है, अगर आप देखेंगे डूबते वक्त, वही सबसे ज्यादा हाथ पैर मार रहा है, लेकिन वो डूब रहा है। तो सवाल है कि अगर हम स्मार्ट वर्क करना चाहते तो करना क्या होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बाद में जाके आपको याद रह पाए। यदि आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? चार चीजें करनी है। नंबर एक, क्रिएट प्रेजेंटर्स। टीम में ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग बनाएं जो कि प्रेजेंटर हो, जो सर्वश्री प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को बता पाए, प्लान दिखा। सेकेंड पॉइंट है, क्रिएट लीडर्स। अगर आपको लगता है कि आप वाहवाही बटोरे, आपका ही केवल नाम हो, सब आपके फॉलोअर्स बने, तो गेम उल्टा हो जाएगा। जब आप काम करेंगे तभी पैसे आएंगे, आप काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आपको लीडर बनने के साथ साथ लीडर्स को क्रिएट भी करना है। तीसरा स्टेप है, तीसरा पॉइंट है, काउंसलिंग मंथली और वीकली। मैं और आप दोस्त हैं, लेकिन मैं किस तकलीफ में हूं ये तभी पता लगेगा जब हमारी बातचीत हो। किस टीम में क्या हो रहा है, कौन ग्रोथ ले रहे हैं, किनके साथ गलत चीजें हो रही हैं, वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ये पता कैसे लगेगा? ये तभी लगेगा जब हम करेंगे काउंसलिंग। तो साथ में बैठ करके चाय पीना आवश्यक है। चाय पिए ना पिए, लेकिन साथ बैठना ज्यादा आवश्यक है। चौथा पॉइंट है, पार्टिसिपेट विद टीम इन बिग इवेंट्स। आपको पता होगा कंपनी अभी लगातार सेलिब्रेट कर रही है अपना फाउंडेशन डे। एक बार मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि हमारे कंपनी को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आज 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 11वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और कंपनी ने सबसे पहले बरेली में, फिर लखनऊ में और फिलहाल कोलकाता में बड़े लेवल पे ये सेलिब्रेशन चल रहा है। तो इस तरह की जो भी बड़ी बड़ी इवेंट होती है उसमें अपने पूरे टीम के साथ पार्टिसिपेट करें। तो ये चार चीजें ध्यान रखनी दोस्तों, प्रेजेंटर बनाएं, लीडर क्रिएट करें, रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग करें अपनी टीम के साथ, और जो भी इवेंट्स हो उसमें लोगों के साथ बैठे खुद को शामिल करें। कई दफा हम लोग नेगेटिव होते हैं, रिजेक्शन की वजह से अच्छा काम नहीं चल रहा है, या लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, हमारा मनोबल टूटता है और लगता है कि पता नहीं यार सही है या नहीं, मेरे साथ अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम लोग इवेंट्स में जाते हैं तो हमारे पर जो धूल जम गई है उस धूल को झाड़ दिया जाता है, उतार दिया जाता है। अगर आप बाइक्स वगैरह चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे उसकी सर्विसिंग करनी है। इंजन आवाज कर रहा है, और जैसे सर्विस करते हैं, करवाते हैं, उसके बाद वो अलग ही तरीके से चलना शुरू हो जाता है, आपको बड़ा आनंद आता है। तो हमारी भी सर्विसिंग जरूरी है। ये होगा कैसे? तो बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करें। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो आखिरी पॉइंट है यहाँ पे जो हम लोगों ने शेयर किया कि इवेंट्स वगैरह में हम लोग पहुंचेंगे, और साथ ही हम लोगों ने शेयर किया कि टीम में प्रेजेंटर और लीडर बनाना जरूरी है। तो ये होगा कैसे? तो आपको कुछ स्किल्स डेवलप करने हैं, और किस प्रकार की ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। अगर आपके अंदर बदलाव आया, आपके अंदर क्वालिटीज आई, आपके अंदर काबिलियत आई, उसी प्रकार से आपके पास आमदनी भी आएगी, उसी प्रकार से आप टीम भी बनाएंगे। मेरे पास केवल 10 लोगों की टीम है और आपके पास 100 लोगों की टीम है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास काबिलियत 10 लोगों के साथ काम करने की है, और अगर आपके पास 100 लोगों की टीम है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो काबिलियत है वो 100 लोगों के साथ टीम बना करके काम करने की काबिलियत है। तो जैसी काबिलियत वैसी अचीवमेंट वैसा पैसा। तो हम लोग अपने स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? कई लोगों को लगता है कि मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है। एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ लोग होंगे ऐसे कि उनके अंदर स्किल्स ना हो, लेकिन खुशखबरी ये है कि स्किल्स को डेवलप किए जा सकते हैं। तो कोई लीडर बन करके पैदा नहीं होता, लीडर बनाना होता है। तो हम और आप भी लीडर बन सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। तो स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे, कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ानी, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। बढ़ाएंगे कैसे? ब्रैकेट में जवाब भी लिखा हुआ है, हमारे जूम सेशन के माध्यम से। रात 8 बजे की जो ट्रेनिंग होती है, आपको जूम पे ट्रेनिंग मिलती है, आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर किसी वजह से रात 8 बजे आप कनेक्ट नहीं होते, हो सकता है स्टेशन में कुछ हाउस वाइफ कनेक्टेड हो, होम मेकर कनेक्टेड हो, और 8 बजे का समय उनका होता है, वो परिवार के लोगों को देख रहे हैं, लोगों को डिनर करना है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगले दिन यूट्यूब पे वो वीडियो डल जाती है, आप उस ट्रेनिंग को यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं, सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और कैसे बढ़ाएंगे अपने नॉलेज और स्किल्स को? तो प्रोडक्ट नॉलेज के बाद इंपॉर्टेंट है सिस्टम नॉलेज। अच्छा, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड है ना, चीजें समझ आ रही है ना, और लग रहा है कि फायदा पहुंचेगा, तो एक बार फिर से वाई टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि ये वेबिनार है, मैं आप लोगों के वीडियोस को नहीं देख सकता, लेकिन हाँ, आपके रिस्पॉन्स को मैं जरूर देखना चाहूंगा। बहुत बढ़िया पुष्कर जी, थैंक यू सो मच। पता लग रहा है कि आप लोग कनेक्टेड हैं।
चलिए, थैंक यू अंजू जी। तो प्रोडक्ट नॉलेज के बाद सेकंड पॉइंट है सिस्टम नॉलेज। सिस्टम मतलब कि सर ये काम करने का तरीका क्या है, एसएसपीएल का क्या सिस्टम है। तो सिस्टम नॉलेज आपका बढ़ेगा सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स को अटेंड कर। आज जितने लोग कोलकाता में गए होंगे, सेशन को उन्होंने अटेंड किया होगा, तो उनको पता लगा होगा कि यार मुझे लग रहा है कि पता नहीं कामयाब होंगे नहीं होंगे। ऐसे ऐसे लोगों को देख रहे जो ट्रिपल बन गए हैं, आज यूसीए बन गए हैं। मुझे लगता है कि शायद महिलाएं आगे नहीं बढ़ती, लेकिन आज हमने टेस्टिमोनियल सुनी मिताली मैम की। उनके लड़के को देखा कि माँ बेटे दोनों मिलकर के कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने केवल 1 डेढ़ साल पहले शुरुआत करी और आज अच्छा पैसा बना रहे हैं, 2.5 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे कंपनी काम कर रही है। तो सिस्टम का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे ऊपर छाप पड़ती है अगर हम लोग सेमिनार्स वगैरह ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं। तो प्रोडक्ट की नॉलेज आपको मिलेगी जूम के जरिए, यूट्यूब के जरिए। सिस्टम की नॉलेज मिलेगी आपको सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स के जरिए। प्लान, हमारा बिजनेस प्लान क्या है, कितना करेंगे तो कितना मिलेगा। अगर 15,000 का चेक बनाना है तो क्या करना होगा। तो प्लान की नॉलेज आपको मिलेगी दोस्तों, बीओपी जिसको आईएसओ भी कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू सर्विस अपॉर्चुनिटी, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन भी बोल सकते हैं। तो जितना भी बीओपी हो उसको अटेंड करें, जो भी ट्रेनिंग्स हो, वर्कशॉप हो, उसको अटेंड करें। और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो सर्वश्री का, उस पर भी आपको कुछ मिलेगा, कुछ लीडर्स की भी वीडियोस अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। तो ये स्किल्स डेवलप कैसे होंगे, प्रोडक्ट सिस्टम प्लान, हमने इस पे बात की। अच्छा, हमने किसी लीडर को बोलते हुए सुना, मजा आ गया। पिछले 1.5 घंटे से वो बोल रहे थे, इतना आनंद आ रहा था, इतनी तालियां बज रही थी, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी हुई थी। और बाद में हमने समय देखा तो पता लगा 1.5 घंटे से सुन रहे, कैसे। काश वैसा हम भी बोलना सीख जाए। यानी ये जो वार्ता करने की जो कला है, वार्तालाप की जो कला है, कम्युनिकेशन, तो आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं बुक्स के जरिए। डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारी किताबें हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, पॉजिटिव सोच से रिलेटेड बहुत सारी किताबें हैं। आप अगर सर्च करेंगे बहुत सारा आपको मिल जाएगा, वरना अपने अपलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं। 3 किताबें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, अगर मौका मिले तो इसको जरूर पढ़िए। पहला, अगर आपको लगता है कि किसी से आप लंबी बात नहीं कर सकते, लोगों पे अपना एक अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाते, या ट्रेनिंग में कुछ कंटेंट मिसिंग रहता है, तो एक किताब है यू कैन विन, जीत आपकी। शिव खेरा जी उसके लेखक है। यू कैन विन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कहानियों का बहुत अच्छा सहारा ले आता है। कई बार लोग एक लंबी ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन बीच बीच में अगर स्टोरीज का पंचलाइन मिले, पंचेस मिले स्टोरीज का, तो बड़ा आनंद आता है। तो यू कैन विन से आप सीख पाएंगे, स्टोरीज का कलेक्शन मिलेगा। आप किसी के सामने अगर आधे घंटे बैठेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स रख पाएंगे। दूसरी किताब है दोस्तों, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी इसके ऑथर हैं। लोक कला व्यवहार इसका हिंदी वर्जन है। इस किताब को पढ़ करके आपको नाम से क्लियर होगा, बात करने की कला आप सीख पाएंगे। तीसरा और आखिरी किताब है आईबीओ गाइड। आईबीओ गाइड में आपको बहुत सारे सवाल के जवाब मिलेंगे कि मार्केट में जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, लोगों का रिजेक्शन मिलता है, तो उनके ना को हाँ में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो आईबीओ गाइड एक बड़ी अच्छी किताब है। ये 3 किताबें आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इससे आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। यहाँ पे हमने चर्चा की कि अपने स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं। बाकी देखो, सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, जितने ज्यादा लोगों से बातचीत करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन की स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, तालाब के किनारे या स्विमिंग अगर सीखना हो आपको, तो स्विमिंग पूल के बाहर बहुत सारी किताबें पढ़ करके भी बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब आप उसमें उतरेंगे, तैरना सीखेंगे, पानी के अंदर जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन आपको अगर बेहतर करना है, तो ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 मीटिंग्स कीजिए, होम मीटिंग्स कीजिए। जो भी बड़े लेवल पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम होता है, आईएसओ होता है, उसमें कनेक्ट होइए। और जो आपके सीनियर्स वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे देना, उसको अटेंड कीजिए। तो इससे आपकी नॉलेज डेवलप होगी दोस्तों। अब आते हैं ट्रेनिंग्स पे। ट्रेनिंग्स में क्या क्या हम लोग को अटेंड करना है। तो सबसे पहली ट्रेनिंग है एनडीटो या एनडीटी या फिर एनडीओ। थर्ड बुक का नाम था आईबीओ गाइड। किसी का सवाल आया? जी विकास जी, आईबीओ गाइड। ट्रेनिंग पे आते हैं कि ट्रेनिंग में कौन कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करनी है। तो सबसे पहली ट्रेनिंग है एनडीटी एनडीओ। तो धन्यवाद देना चाहूंगा मैं रोहित जी का, जो हमारे कंपनी के वीपी हैं, रोहित कुमार जी, सरबजीत जी, जो कि ट्रेनिंग्स लेते हैं एनडीओ को लेकर के। एनडीओ का मतलब होता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन।
एक नया व्यक्ति जब हमारे व्यापार में जुड़ता है तो उनको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो इसकी ट्रेनिंग होती है। आप इसको जरूर अटेंड कीजिए और आप लोगों को भी ये ट्रेनिंग अटेंड कराइए। उसके बाद जो अगली ट्रेनिंग है दोस्तों, वो है लीडर्स रीजनल ट्रेनिंग। मैं सरफराज आलम फिलहाल जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, फिलहाल बरेली में रह करके। तो हम लोग अपने लेवल पे भी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं बरेली में। दूसरे तरफ कुछ लीडर है जो कि कोलकाता में है, वो कोलकाता में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ नोएडा में और दिल्ली में है। अब जो लीडर जहाँ पे है वो अपने लेवल पे भी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हर लीडर का जो रीजनल ट्रेनिंग है उसको भी अटेंड कीजिए। एनडीटी मतलब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, एनडीओ मतलब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। लीडर सीजन ट्रेनिंग हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो आपकी ट्रेनिंग अटेंड करनी है वो है प्रमोशन डे या रिकॉग्निशन प्रोग्राम। जब हम और आप मेहनत करते हैं अपने टीम के साथ तो लोगों का लेवल भी तो निकलता है, रैंक भी तो निकलता है, तो उनको सम्मानित भी करना जरूरी है। कुछ लोग चैंपियंस डे भी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह ये ट्रेनिंग्स होती है जिसपे जिन लोगों ने जिस लेवल को हासिल किया है उनको स्टेज पे सम्मानित किया जाता है। वो अपनी छोटी छोटी शेयरिंग देते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं, टेस्टिमोनियल देते हैं। तो आपको उसको भी अटेंड करना है। और एक और ट्रेनिंग है ट्रेन दी ट्रेनर, मतलब आप लोगों को कैसे ट्रेन करेंगे, किन किन टॉपिक पे ट्रेनिंग ली जानी चाहिए, इसको लेकर के वर्कशॉप होता है, आपको इसको अटेंड करना है। और लास्ट में फेबलेस फ्राइडे, ये जरूर अटेंड कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि फेबलेस फ्राइडे में जिस वक्ता को आप सुनते हैं, जिस स्पीकर को आप सुनते हैं, उनके पास कई वर्षों का तजुर्बा है। और ध्यान दीजिएगा, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है। तो केवल चोट खाने का नहीं है, धोखा खाने का नहीं, गिरने का नहीं, कामयाब होने का भी तजुर्बा है। तो फेबलेस फ्राइडे को आप जरूर अटेंड कीजिएगा। एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक फाइनल स्क्रीनशॉट, जिसमें कि आपने जाना कि कौन कौन से स्किल्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं किन तरीकों से। दूसरा, कौन कौन से ट्रेनिंग्स हम लोग को अटेंड करना है। ये स्मार्ट वर्क का हिस्सा है दोस्तों। अब एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप कैसा बिजनेस करना चाहें। नंबर ए, ऑप्शन ए, जो घटता बढ़ता रहे, या जो स्टेबल रहे, बिजनेस डाउन ना जाए और पिछले महीने से बढ़ करके आए। जवाब दीजिएगा, ऑप्शन ए या बी, कैसा बिजनेस आता है। जी, जो कि स्टेबल रहे और इंक्रीज करते रहे हर महीने। तो ध्यान दीजिएगा, जिनका बिजनेस फ्लक्चुएटिंग होता है, बिजनेस कभी ऊपर गया कभी डाउन गया, इसका मतलब है कि उन लीडर्स का, उस डिस्ट्रीब्यूटर का जो फोकस है वो है बिजनेस वॉल्यूम। बस किसी तरीके से बिजनेस वॉल्यूम है। लेकिन जिनका स्टेबल बिजनेस है, रिसर्च अगर किया जाए तो पता ये लगता है कि उनका फोकस है राइट सिस्टम पे। तो 100 बात की एक बात समझना दोस्तों, अगर बीवी 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 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो कभी बिजनेस ऊपर कभी बिजनेस नीचे जाएगा। लेकिन अगर आपका फोकस राइट सिस्टम पे रहा, इस सिस्टम को फॉलो करें, तो ऑटोमेटिक जो आपका बिजनेस है वो स्टेबल रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो आज के बाद से हमारे को फोकस किस पे करना है, राइट सिस्टम पे करना है। तो बिजनेस वॉल्यूम को नजरअंदाज कीजिए और फोकस बनाइए सिस्टम पे, तो ऑटोमेटिक बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज करता रहेगा। तो अगर आपका एंड रिजल्ट है बिजनेस वॉल्यूम, तो फोकस बनाइए सिस्टम पे, राइट सिस्टम। अब सवाल है कि सर ये राइट सिस्टम क्या है। तो राइट सिस्टम में आता है दोस्तों 5 पॉइंट। कुछ लीडर्स इसको 7 हिस्सों में भी डिवाइड करते हैं, मैंने थोड़ा सा कंपैक्ट किया है इसको। ये 5 चीजें अगर आप करेंगे तो आप समझिए कि सिस्टम के अंदर है। आपने भी करना है, अपनी टीम से भी करवाना। वो सिस्टम क्या है। नंबर ए, 100% प्रोडक्ट यूज। अगर आप सर्वश्री को प्रमोट करना चाह रहे हैं, एसएचपीएल को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो पहला वायदा खुद से करना होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स एसएचपीएल में है, वो प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल करें। इमेजिन करो कि मैं एक लस्सी की दुकान खोल करके बैठा हूँ, मैं लस्सी बेच रहा हूँ, लोग पूछते बढ़िया है क्या, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया है। लेकिन जब मेरा दिल करता है लस्सी पीने का, तो मैं पड़ोसी की दुकान में जाकर के लस्सी पीता हूँ। तो कोई मेरे यहाँ लस्सी पियेंगे क्या। सेम ये चीज हमारे ऊपर लागू होती है कि अगर आप सर्वश्री को प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम सर्वश्री के प्रोडक्ट को यूज करें। सेकेंड जो सिस्टम का पॉइंट है वो है लिस्ट बनाना। आप ज्वाइन किसको कराएंगे, आप किन के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे, इस मिशन को किन के साथ प्रमोट करेंगे। तो आपको लोगों को इस व्यापार में लेकर के आना होगा, और इसके लिए हमारे को बनानी होती है लिस्ट। लिस्ट बनाते वक्त एक नियम है, एक शर्त। शर्त ये है कि कभी भी किसी को प्रीजज ना करें,
कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। जिनके बारे में हमारे को लगता है कि वो करेंगे वो वही नहीं करता है, और जिनके बारे में हमारे को लगता है कि ये क्या ही करेगा वो कमाल कर जाए। तीसरा पॉइंट है शेयर एंड इनवाइट। अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, अगर आपने लिस्ट बना ली है, तो आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो चुप ना रहे, शेयर करें। ये बिजनेस है शेयर करने की। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा तो चुप ना रहे, शेयर करें, लोगों को बताएं कि मैं एक ऐसे व्यापार के साथ जुड़ा हूं जिसमें नाम मात्र का रुपए लग रहा है, और मैं तो बोलूंगा बिल्कुल भी रुपए नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं और सिस्टम के साथ इसको प्रमोट करते हैं तो असीमित आमदनी कमाने का आपके हाथ में मौका आ जाता है। मेरे कुछ जानने वाले हैं, कुछ परिचय वाले हैं जिनको मैं देख रहा था इस व्यापार में काम करते हुए, आज 1.5-2 साल हुए हैं, और 1.5-2 साल में पार्ट टाइम में भी वो 30 से 40 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो उनका अपना काम से जो पहले से करते आ रहे थे 20-22 हजार रुपए तो कमा ही रहे थे, 30-40 हजार रुपए इस व्यापार से कमा रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा था दोस्तों, तो शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए लोगों को, चाय पे बुलाइए, बर्गर खिलाइए, जो भी आपको लगता है, लेकिन साथ बैठ करके शेयर जरूर कीजिए। चौथा पॉइंट है शो दी प्लान। सर्वश्री लोगों को बताना होगा। कोई आपके पास कॉल करेंगे, सुनने में तो बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, चल मुझे भी बता, ऐसा नहीं होगा दोस्त। आपने बताना है लोगों को, शो दी प्लान। और पांचवी चीज है अटेंड ट्रेनिंग एंड इवेंट्स। आपको सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी है दोस्तों, सारे इवेंट्स को अटेंड करना है। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके स्किल्स डेवलप होंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आप सिस्टम से कनेक्टेड होंगे, माफ कीजिएगा, जितना ज्यादा इवेंट से आप कनेक्टेड होंगे उतना ही ज्यादा आप सिस्टम से कनेक्टेड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिस्टम सर्वोपरि है। एक बार फिर से पीछे वाला स्लाइड में आपको दिखा दूं। अगर आप सिस्टम पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक बीवी आएगा, बीवी पे फोकस करेंगे, सिस्टम पे फोकस नहीं करेंगे तो दोस्तों बीवी नहीं आएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि क्राउन एम्बेसडर बनना है, एकुमुलेशन में साढ़े 12 लाख का बिजनेस है, या फिर अगर मैं 2.5 लाख का बिजनेस करूँ, आरडी का मेरा लेवल होगा, रॉयल डायमंड का लेवल होगा, 5 लोगों को ज्वाइन करा करके 50-50 हजार का माल उनको दिला देते हैं। बिल्कुल आप बन सकते हैं, लेकिन सर ये डुप्लीकेबल चीज नहीं। लेकिन आप अगर इस पे फोकस करने के बजाय अगर सिस्टम पे फोकस करें कि प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों से शेयर करना है, टीम में ट्रेनिंग्स देना है, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि साल 1.5 साल 2 साल के बाद आपके पास रेजिडुअल इनकम आनी शुरू हो गई है। यानी आप सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और ऑटोमेटिक आपके पास रुपए पहुंच पा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये सिस्टम तो समझ गए, रेगुलर बेसिस पे सभी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक लीडर का काम क्या होगा, थोड़ा सा लिस्ट वाइज हमारे को बता दो तो सिस्टम के अलावा। तो ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेनिंग ही आपको लीडरशिप के लिए। तो एक लीडर को ये चीजें करनी होती है। नंबर एक, लोगों को बीओपी या फिर सेमिनार तक पहुंचाना हो। अगर आपके पास 6 लोगों की टीम है तो ये 60 की भी हो सकती है, 600 की भी टीम हो सकती है, सच है ये। और उतना ही ये भी सच है कि ये 6 की टीम 0 की भी हो सकती है। तो सर 6 से 60 और 600 कैसे होगा? जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, लोगों को बीओपी और सेमिनार तक पहुंचाइए, आपकी टीम में ग्रोथ है। दूसरा, डाउनलाइंस की मीटिंग्स फिक्स कीजिए। अगर आपके पास 4-5 लोगों की टीम है, सुबह सुबह उठ करके आपको अपनी टीम में कॉल घुमाना है और डाउनलाइन से बात करनी है कि जो उन्होंने लिस्ट बनाया उन्होंने इनविटेशन दिया है नहीं। अगर आपके पास 5 लोगों की टीम है और पांचों ने अगर एक एक प्रेजेंटेशन करी तो 5 नए लोगों तक सर्वश्री पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप फिक्स नहीं कराएंगे तो डाउनलाइंस बहुत रेयर चांस है कि खुद से मीटिंग को फिक्स करेंगे। तो लीडर का काम है डाउनलाइंस को कॉल घुमा करके या उनके साथ बैठ करके उनकी मीटिंग्स को फिक्स करवाना। तीसरा है लोगों को प्रेजेंटर बनाना। आप अकेले 4 शहर में मौजूद नहीं रह सकते, लेकिन आप अकेले 4 शहर में अपने जैसे लीडर क्रिएट कर सकते हैं। तो लोगों को प्रेजेंटर बनाइए। जितने ज्यादा वक्ता होंगे, जितने ज्यादा स्पीकर्स होंगे, जितने ज्यादा प्रेजेंटर्स होंगे, उतना ही ज्यादा पैसा आपकी टीम में दोस्तों बनेगा। चौथा पॉइंट है इवेंट को सेल करना। हम जो डायरेक्ट सेलर है वो कमाल के सेलर हो, और एक कामयाब लीडर वही है जो इवेंट्स को सेल करना जानता है। मीटिंग्स हुई, गोपाल सर ने या फिर कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई एक इवेंट रखी, हमने चुपचाप इसको अपने तक बात पहुंची उसको दबा दिया, सिर्फ बेवकूफी। अगर कंपनी खर्च कर रही है रुपए, बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है, और कुछ यहाँ पे हो सकता है कोई खास सेलिब्रिटी आकर के उसको होस्ट भी कर रहा हो, बड़े सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इसको इनकैश कीजिए, फायदा उठाइए इसका। होगा कैसे? लोगों को इवेंट को सेल कीजिए, लोगों को बताइए, और जितने ज्यादा लोगों को इवेंट को सेल करेंगे, जितने ज्यादा आपके टीम मेंबर्स मौजूद होंगे, उतना ही ज्यादा कामयाबी का आप फायदा उठाएंगे, कामयाबी आपको मिलेगी।
पांचवा पॉइंट है पासेस प्रमोट करना। जरूरी नहीं कि हर जगह पासेस लगे, लेकिन अगर आपके इवेंट का पास है तो पास को जरूर प्रमोट करें, तो लोगों के आने का कंफर्मेशन इससे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सही ग्रुप में जरूरी ट्रेनिंग्स को पहुंचाना। एग्जांपल देता हूं, मैं सरफराज आलम, मान के चलो मैं 3 शहर में नेटवर्क चला रहा हूँ। एक मध्य प्रदेश में है, एक उत्तर प्रदेश में है और एक दिल्ली में। तो जो मध्य प्रदेश है वहां पे वो नेटवर्क है जिनको एग्री की नॉलेज चाहिए या फिर एग्री पे ज्यादा काम चल रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि मध्य प्रदेश में मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट कराऊं कि एग्री की ट्रेनिंग वहां पे पहुंच पाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो ग्रुप है, वो सारे जो लोग हैं प्रोडक्ट की ज्यादा नॉलेज देने में शायद वो इंटरेस्टेड ना है, क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनको प्रॉपर नॉलेज है, लेकिन उनके अंदर क्षमता है कि वो बहुत जल्दी टीम बना लेते हैं। तो टीम कैसे ग्रो हो, उनको एक लीडरशिप ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो वहां पे लीडरशिप ट्रेनिंग, यानी जहां पे जिस चीज की जरूरत हो आपको वहां पे वो ट्रेनिंग पहुंचानी। दिल्ली का एग्जांपल लेके चलते हैं कि दिल्ली में ज्यादातर यंगस्टर्स है, उनके पास गेसेस तो बहुत है, लेकिन लोगों को इनवाइट कैसे करें, इनविटेशन देना नहीं आ रहा है। तो मुझे वहां पे कौन सी ट्रेनिंग लेकर के जानी है कि लोगों को अप्रोच कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है। तो एक लीडर का काम होता है सही ग्रुप में जरूरी ट्रेनिंग पहुंचाना। और क्या है लीडर की वास्तविक कार्य सूची? सातवां है कोर टीम की काउंसलिंग। एक निश्चित अंतराल हर थोड़े टाइम पे अपने कोर ग्रुप के साथ बैठिए और काउंसलिंग कीजिए कि किसका क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, किसने क्या अच्छा किया, अगर अच्छा किया तो क्या वजह था, जिसपे हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया कि काउंसलिंग करना तो जरूरी है। अब ये भी पॉइंट है कि सर ये जो फॉलोअप है, काउंसलिंग है, इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है और किस प्रकार से फॉलोअप कर सकते हैं, लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आइए इस पे भी कुछ पॉइंट्स पे बात कर लें। फॉलोअप एंड काउंसलिंग में क्या क्या आता है? नंबर एक, न्यू ज्वाइनिंग्स की डिटेल्स और उनकी बेसिक ट्रेनिंग। जैसे आज मेरा लेवल पीसीडी का है, लेकिन कभी मैं भी सिल्वर था। सिल्वर मतलब जो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करके आप बनते हैं, जब इसका लेवल डायमंड भी था। तो उस वक्त मेरी जिम्मेदारी ये थी कि अगर मेरे पास 12-15 लोगों की टीम है, तो किनकी किनकी ज्वाइनिंग आई है उनकी जानकारी मेरे पास हो। मान के चलो पंकज नाम के एक व्यक्ति ने मेरे साथ शुरू किया मध्य प्रदेश में, और मैं मध्य प्रदेश में रह रहा हूँ, तो मेरे पास डिटेल्स आना चाहिए कि ये पंकज जी जिन्होंने ज्वाइन किया, वो फलाने जगह जॉब करते हैं, उनकी जॉब की टाइमिंग होती है सुबह 9 से लेकर के शाम 5 तक। तो मैं समझ जाऊंगा कि 5 बजे ये फ्री होते हैं, तो मुझे इनकी बेसिक ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग का टाइम रखना होगा 6 बजे। तो जो भी नई ज्वाइनिंग्स आ रही है दोस्तों, उनकी डिटेल्स रखिए, उनकी बेसिक ट्रेनिंग की। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी की तरफ से जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं उनकी जानकारी रखना और प्रमोट करना। अभी भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि हम थोड़ा और पैसा बांटने के लिए तैयार हैं, हम रिवॉर्ड लेकर के आए हैं, अब आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। मैं खुश हो गया, लेकिन ये बात मैंने अपनी टीम से शेयर नहीं की, तो मेरी बेवकूफी। तो आपने क्या करना है, कंपनी की तरफ से जो भी स्टेप्स लिए आते हैं, जो भी गुड न्यूज आता है, जो भी कुछ नई पॉलिसीज आ रही है, उसकी जानकारी लेने के साथ साथ तुरंत से उसको टीम में प्रमोट भी करना है। और एक अच्छा नेटवर्क का उदाहरण यह है कि अप्लाई सीरीज में किसी एक व्यक्ति ने नीचे छींक लिया, किसी को छींक आई, तो आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, और ऊपर अगर किसने खांसा तो आवाज नीचे तक पहुंचनी चाहिए। एक सही नेटवर्क वही है दोस्त। तो जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से आए, उसको टीम में दोस्तों आप सभी को क्या करना है, प्रमोट करना। नेक्स्ट पॉइंट है डाउनलाइंस को फॉलो करना। इसका क्या मतलब है? फॉलो का दो अर्थ है, अनुसरण करना अपलाइन। डाउनलाइन को फॉलो करना मतलब उनके कांटेक्ट में बने रहना, यहाँ पे ये सेंस है। तो डाउनलाइंस को फॉलो कीजिए, देखिए कि किसको प्रेजेंटर बना सकते हैं, किसको ट्रेनर बना सकते हैं। कोई बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनका ट्रेनर बना रहे हैं, और किसी को कंपनी की चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका जबरदस्त अच्छा, मतलब अच्छा करते हैं वो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको एक पारखी बन करके रहना है कि किनको क्या बनाना है, किनके अंदर क्या क्वालिटी। बीओपी, एनडीटी और कंपनी के इवेंट में कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग छूट रहे हैं, इस बात की जानकारी आपको रखना है दोस्तों, और उनका फॉलो। जैसे संडे को एक इवेंट होती है, मेरी टीम है 20 लोगों की, सारे एक्टिव नहीं होंगे, जेन्युइन बात है। तो इस संडे मीटिंग में कितने लोग आ गए? 13 लोग आ गए। तो मुझे पता होना चाहिए कि वो 13 लोग कौन है, ताकि मुझे ये अंदाजा लग जाए कि कौन कौन सीरियस है, किनके साथ काम को और उठाया जा सकता है। अगली बार मीटिंग में केवल 7 लोग आए, ये 6 लोग कहां से गायब हो गए? तो जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर लोग आ रहे हैं उनके साथ लगिए, अगर लोग छूट रहे हैं तो उनको फॉलो थ्रू कीजिए, जाकर के कारण पता कीजिए कि कोई अगर नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर काउंसलिंग की जरूरत होती है तो उनकी काउंसलिंग कीजिए।
उसके बाद आपको लेना है फॉलोअप किसका, टारगेट्स का, जो अप्लायंस ने दिया है या हमने लिया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने टीम के लोगों से बातचीत की, जो मेरे कोर मेंबर्स हैं, सबने टारगेट लिया। किसने बोला कि सर मैं 2.5 लाख का बिजनेस करूंगा, कोई कह रहा सर मैं 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट ले रहा हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी बन रही है कि उन्होंने टारगेट लिया है तो कितना अचीव हुआ है, क्या छूट रहा है, अगर छूट रहा है तो कहाँ पे उनको मदद की जरूरत है। या फिर हो सकता है कि आपको टारगेट लेना ना आता हो, तो आपके अपलाइन ने आपको टारगेट दिया, तो आपको क्या करना है, फॉलोअप लेना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, रिव्यू मीटिंग करनी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां पे हमने चर्चा किया कि सर किन किन चीजों का फॉलोअप किया जाता है और काउंसलिंग किन किन बातों की जाती है। क्या ये स्टेप्स आपको प्रभावी लग रहे हैं? अभी तक का सेशन आपको लग रहा है कि इफेक्टिव है सर, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जा रहा है? चलिए जी, शुक्रिया। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक मतलब आपको सेशन से नहीं आना, आपको मेरे साथ बने बने रहना। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। बेसिकली ये एक केस स्टडी है जो कि मैंने क्लास 12th में पढ़ी थी, मार्केटिंग बुक में। वही है केस स्टडी, सुनिएगा जरा। अच्छा, टॉपिक क्या है? कोऑपरेशन वर्सेज कोऑर्डिनेशन, सहयोग बनाम सामंजस्य। रात में डिनर करते वक्त एक टेबल पे 4 लोग बैठे हैं। हस्बैंड है, वाइफ है, उनके 2 प्यारे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। खाना खाते खाते जो पापा है, यानी कि महिला का जो हस्बैंड है, वो कहते हैं कि मैंने एक ट्राउजर लिया था, लेकिन वो ना 1 इंच बड़ा है, तो उसको कल 1 इंच छोटा करवा दें। ये बात किसने कहा? पापा ने। बाकी तीनों ने इस बात को सुन लिया। अब अगली सुबह क्या हुआ? महिला को याद आया कि हस्बैंड तो गए ऑफिस, लेकिन रात में उन्होंने एक बात कही थी कि उनका जो ट्राउजर है वो 1 इंच बड़ा है, तो उसको 1 इंच छोटा करवाना है। तो इनके घर के बगल में वो टेलर था। ये टेलर के पास जाती है, उस ट्राउजर को 1 इंच छोटा करके लेकर के आती है और जिस टेबल पर रखा था वापस उस टेबल पर रख देती। उसके कुछ देर के बाद जो बड़ा लड़का है वो स्कूल से लौटा। स्कूल से लौटने के बाद, लंच करने के बाद, खाना खाने के बाद उसकी नजर पड़ी उस ट्राउजर पे। इसको पापा की बात याद आई कि पापा ने कहा था उस ट्राउजर को 1 इंच छोटा करना है। तो ये साहब भी गए और ट्राउजर को 1 इंच छोटा करवा करके लेकर के आ गए। और फिर आई वो छोटी गुड़िया, यानी कि लड़की। और आप समझ गए होंगे क्या हुआ होगा। लड़की को भी ये बात याद आई कि पापा ने रात में खाते वक्त कहा था कि ट्राउजर को 1 इंच छोटा करना है। तो ये गुड़िया भी जाती है और ट्राउजर को 1 इंच छोटा करके लेकर के आ जाती है। अब बारी किसकी? अब बारी आई पापा की। जब पापा लौटे, उनकी नजर ट्राउजर पे पड़ी, तो उन्होंने देखा है जो मेरा फुल ट्राउजर ये तो कैपरी बन गया है, जो कि 1 इंच के बजाय कितना इंच छोटा हो गया, 3 इंच। तो मेरा सवाल आप लोगों से दोस्तों, क्या उस परिवार में प्यार नहीं था क्या? क्या उस परिवार में एक दूसरे की मदद करने की भावना नहीं थी क्या? थी। सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, सहयोग करते थे। लेकिन मिसिंग क्या था? मिसिंग था कोऑर्डिनेशन। यानी कई बार हमारे अंदर सहयोग की तो भावना होती है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता कि किसको करना है, क्या करना है। तो लाइन पे जरा गौर कीजिएगा दोस्तों। ना सही काम पता होने से काम बनता है, और ना सही काम करने से काम बनता है। लाइन पे गौर कीजिएगा। ना सही काम पता होने से काम बनता है, ना सही काम करने से काम बनता है। काम तब बनता है जब सही इंसान सही काम को करे। यानी अगर मेरे पास 10 लोगों का ग्रुप है, 10 लोग अगर एक ही चीज में लग गए तो काम बनेगा नहीं, काम बिगड़ेगा। लेकिन 10 लोगों ने आपस में तय कर रखा कि किनका कौन सा काम है, किनको क्या जिम्मेदारी लेनी है, तब काम बने। तो हमारे पास भी दोस्तों अलग अलग रैंक, अलग अलग लेवल होते हैं। अब अगर आप मुझे इजाजत दें और अगर थोड़ा सा और मुझे झेलने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि किस लेवल पे हमें क्या काम करना चाहिए। तैयार है दोस्तों? तो चलिए आपकी इजाजत से मैं आपके सामने शेयर करता हूं। बाई तरफ है लेवल और दाहिने तरफ है रिक्वायर्ड वर्क ऑन करंट लेवल। अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी अभी इस व्यापार के साथ जुड़ा है, तो उनका क्या काम है? उनका काम है कि आप अपने लिस्ट को कंप्लीट कीजिए। लिस्ट मतलब गेस्ट लिस्ट,
जो हमने अभी सिस्टम पे बात की थी, सेकेंड पॉइंट है, जिनको हमारे को प्रेजेंटेशन एक तरीके से दिखाना। दूसरा, अपने पास एक प्रोफेशनल डायरी मेंटेन करके रखिए, और जो 5 बेसिक स्टेप्स बताए गए हैं, यूज द प्रोडक्ट, मेक लिस्ट, शो द प्लान, शो द प्रेजेंटेशन, ये जो 5 पॉइंट आपको बताया गया, उन 5 पॉइंट को दोस्तों फॉलो करो। सेकेंड स्टेप है, अगर आप नए नए जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, आपको थोड़ा वक्त हो चुका है और आपने कम से कम दोनों तरफ स्पॉन्सर करके खुद को क्वालिफाई कर लिया है, और लगभग 2,500 का कम से कम बिजनेस आ गया, मतलब थोड़ी बहुत आपने प्रेजेंटेशन करी है और कुछ ज्वाइनिंग्स आई है, तब आपका काम थोड़ा सा चेंज हो। तो अब आपको बन जाना है प्रेजेंटर। ये किनके लिए है? जो कम से कम 2,500 का बिजनेस दोनों तरफ से दे चुके। तो पहला पॉइंट है कि आप प्रेजेंटर बन जाइए। दूसरा पॉइंट है, मस्ट नो हाउ टू मेक समवन मेक 2,500 बीवी। यानी आपने अगर 2,500 बिजनेस वॉल्यूम दोनों तरफ से देकर के खुद को क्वालिफाई कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सा चेक का आनंद ले लिया, फिर इसको आप 3,000 भी पकड़ दो। तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों को किस तरीके से 2,500 या 3,000 कम से कम मैच करवाना है। एक बेसिक सा फर्क आपको बताया। यहाँ पे फर्क क्या है कि आप प्रेजेंटर बन गए, आपको नॉलेज हो गई। तीसरा, कि अगर आपने 3,000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा किया है, लेकिन अभी तक आप सिल्वर नहीं हुए। सिल्वर कौन? जो फ्रेश 15,000 का बिजनेस दोनों तरफ से देते हैं, यानी सिल्वर होने वाले हैं, अब आप थोड़े से पुराने हो गए। तब आपको क्या करना है? उस वक्त उस लेवल पे क्या काम आपको आना चाहिए? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मस्ट नो कैलकुलेशन ऑफ टीम टीएमबी। ये टीम मेंटरिंग बोनस कैसे मिलता है, कितना चेक बनता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाना चाहिए। और अलग अलग लेवल पे कितना चेक आता है। तो डायमंड बनने वाले, माफ कीजिएगा, जो सिल्वर बनने वाले उनके लिए। और उसके अलावा उनको ग्रुप मीटिंग करना आना चाहिए। यानी एक साथ 3 4 5 6 लोगों को अगर प्रेजेंटेशन देना, प्लान दिखाना है, तो उनको आना चाहिए। और उनको रेगुलर टच में रहना, किसके? एक्टिव डायमंड अपलाइन के। अच्छा, अगर आप सिल्वर बन गए, मतलब वो व्यक्ति जो दोनों तरफ से 15,000 का बिजनेस दे चुका है, फ्रेश, अच्छा चेक बना चुका है, न केवल मैचिंग इनकम बल्कि टीम मेंटरिंग बोनस कंपनी के टर्नओवर में भी हिस्सेदार बन चुका है। अब उसके पास एक लेवल, एक रैंक आ चुका है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बदलेगी। अब आपका क्या काम है? अब आप केवल ये काम नहीं करेंगे, अब आप थोड़े से सीनियर बन गए। तो अब आपको बेसिक ट्रेनिंग लेना आना चाहिए। इसने सवाल किया था, सर ये एनडीओ क्या है, एनडीटी क्या है? तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग जिसको आप कह सकते हैं। तो एक सिल्वर लीडर को बेसिक ट्रेनिंग लेना आना चाहिए। बेसिक ट्रेनिंग में मतलब क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, इन 3 टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। और किसी और को प्लान करना कि वो कैसे लेवल अचीव कर सकता है, इसमें उनको मदद करना। ये किसका काम है? सिल्वर का। अगर आप गोल्ड बन गए, यानी दोनों तरफ से फ्रेश 30,000 की मैचिंग बिजनेस दे चुके हैं, आपने एक नए लेवल को, नए रैंक को हासिल किया। अब आपको क्या करना है? तो अब आप थोड़े और सीनियर बन गए हैं। अब आपको करना है टीम मैनेजमेंट। आपको सीख लेना चाहिए, आपको टीम मैनेजमेंट आना चाहिए। दूसरा, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके नेटवर्क और टीम में जो नई ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, उनकी जानकारी आप रखें। उदाहरण दिया था ना हम लोगों ने, मैं बिजनेस पर्सन की बात बता रहा हूँ, ताकि उनकी बेसिक ट्रेनिंग वगैरह आप करवा पाएं। तीसरा, आपके नेटवर्क में, टीम में कितने लोग हैं जो कि कंसिस्टेंसी स्कीम में प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी अचीवर कितने हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे सर्वश्री में एक नेटवर्क बहुत पॉपुलर है, राकेश सर का, जिसमें सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी आ रहा है। देवाशीष सर हैं, उनकी टीम में भी बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी आ रहा है। इसका यह मतलब है कि सर के नेटवर्क में वो जिम्मेदार लोग हैं जो इस चीज की जानकारी अच्छे से रख रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको डेटा रखना है, कंसिस्टेंसी स्कीम जो ले रहे हैं उनकी। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कॉलिंग फ्रंट लाइनर ऑन डेली बेसिस। अगर आप गोल्ड लीडर हैं, आपके जो फ्रंट लाइन है, जिनको आपने अपने डायरेक्ट में लगाया है, उनको रेगुलर बेसिस पे डेली कॉल जाना है। आपको पता करना है कि उनका क्या शेड्यूल है, और लोगों को जिम्मेदारी देनी है कि अलग अलग जगह कहाँ पे वो काम कर सकते हैं, किनकी मदद कर सकते हैं। और गोल्ड लीडर की जिम्मेदारी है कि वो इवेंट के प्रमोशन में, जो भी इवेंट होती है या होने वाली होती है, जिनका इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचता है, उसको प्रमोट करना, पासेज लेना, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम किसका है? गोल्ड लीडर का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, बाद में रिकॉल करने के लिए। और ध्यान दीजिए, ये एक सजेशन है, इसको पत्थर की लकीर मत मानिएगा। आपके अप्लायंसेस में कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस कर सकते हैं,
अलग अलग लोकेशन पे ये अलग अलग तरीके से लागू होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है 2,500 की मैचिंग या 3,000 की मैचिंग। कुछ ऐसे भी नेटवर्क है जहाँ पे 2,500 3,000 की मैचिंग पे फोकस ही नहीं है, वहां पे ज्वाइनिंग ही आपको 9,000 बीवी से कराया जा रहा है, 7,500 बीवी से कराया जा रहा है। तो हो सकता है वो सीधे इस टारगेट पे पहुंच जाए, मुमकिन है दोस्त। इसके बाद अगला क्या है, अगर आप प्लैटिनम लीडर बन गए तो प्लैटिनम का लीडर का जो टारगेट है, माफ कीजिएगा, जो उनकी जिम्मेदारी है उस लेवल पे काम करने का, वो क्या है कि उनको सिल्वर लीडर के तौर पे काम करना है नए स्पॉन्सर के लिए। सिल्वर लीडर कौन, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे सिल्वर का काम था बेसिक ट्रेनिंग लेना है, तो जो प्लैटिनम बन गए उनको सिल्वर वाला रोल अदा करना, किसके लिए, जो उनके नए स्पॉन्सर है। लेकिन बाकी टीम के लिए क्या करना है, मस्ट नो वे टू वर्क इन डेप्थ फॉर न्यू सिल्वर लीडर्स क्रिएशन। जब जो उनके पास नेटवर्क है, उनको डेप्थ में जाकर के देखना है कि कहां से और नए सिल्वर बनाए जा सकते। अगर आप डायमंड बन गए, उनका क्या काम है, सेम एज प्लेटिनम, जो प्लेटिनम का काम है वही सारा काम करना है। उसके अलावे डायमंड को काम करना है वेन्यू बुकिंग फॉर बीओपी और एनडीटी और मंथली रिकॉग्निशन प्रोग्राम। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए नोएडा में, उदाहरण के लिए दिल्ली में। तो अगर डायमंड है, डायमंड मतलब जो 75,000 के बिजनेस को क्रॉस कर चुके हैं, तो मेरा उनको सजेशन है, सलाह है कि आप अपने आसपास चेक कीजिए कि क्या कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट है जहां पे हम मीटिंग्स कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसी जगह है जहां पे हम लोग होम मीटिंग्स या बड़े लेवल पे प्रेजेंटेशन वगैरह रख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोस्त, अपनी टीम में चैंपियंस डे, रिकॉग्निशन प्रोग्राम, प्रमोशन डे, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड कौन, जो 1.5 लाख के बिजनेस को क्रॉस कर चुके, तो उनको क्या करना है, कोऑर्डिनेटिंग स्कैटर्ड टीम। कई बार हमारे पास लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन कैसे कैसे काम करें समझ नहीं। तो आपको जो बिखरे हुए लोग हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके काम को उठाना है। उदाहरण के लिए कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग नोएडा में हैं, कुछ लोग फरीदाबाद में हैं। तो ये तीनों एनसीआर रीजन के हैं, तो इनको एक जगह इकट्ठा करके हम लोग गेट टुगेदर जैसी कुछ चीजें कर सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों। तो एग्जीक्यूटिव डायमंड की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे कि कहाँ कहाँ टीम है, उसको एक जगह समेट करके लाए, उनको ग्रोथ दिलाए, और ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करना अलग अलग सिटी, अलग अलग लोकेशन पे। जो आरडी बन गए हैं, रॉयल डायमंड बन गए, पुराने टाइम के कह लो तो क्राउन एम्बेसडर के, उनको क्या करना है, वही जो एक एग्जीक्यूटिव डायमंड का काम है, प्लस बीओपी फाइल एंड लिटरेचर प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक ईमानदार जेन्युइन लीडर है जो कि अपनी टीम का ग्रोथ चाहते हैं, तो कंपनी के जो बिजनेस प्रोसेस है, बिजनेस टूल्स है, उसको प्रमोट किया। और यदि आपको लगता है कि थोड़ी सी और ग्रोथ ली जा सकती है, अगर अपना भी कुछ मीटर प्रिंट कराया जाए, तो आप कराएं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब आप रॉयल डायमंड होंगे, तो अपने अनुभव से दोस्तों मैंने साझा किया कि किस किस लेवल पे क्या काम होना चाहिए। अब एक और बात मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। हमने बात की थी कि न काम पता होने से काम बनता, न काम करने से काम बनता है। काम तब बनता है जब सही इंसान सही काम करता है। ध्यान है ना, हमने बात की थी। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं। न सही काम पता होने से काम बनता है, न सही काम करने से काम बनता है। काम तब बनता है जब सही इंसान सही काम सही वक्त पे करता है। तो हमारे पास 30 दिन का महीना है जिसमें हमारे को अलग अलग काम करना है। इस 30 दिन में कब कौन सा काम करना है, आइए फाइनल इस टॉपिक पर भी हम लोग बात करें। तो पहला है, जो 3 हिस्सों में मैं डिवाइड कर रहा हूं, कि 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच हमारा क्या काम। तो 1 से 14 तारीख के बीच, नंबर 1, फोकस ऑन स्मॉल सेलिब्रेशन ऑफ न्यू अचीवर्स। जैसे 31 की हमारी क्लोजिंग हुई, कुछ लोगों ने अपने लेवल्स को लिया, रैंक को लिया, तो सबसे पहला काम कीजिए, उनको सम्मान दिलाइए, उनको सम्मानित कीजिए। तो पिछले महीने जितने नए अचीवर्स बने हैं, उनका सेलिब्रेशन कैसे करना है, इस पे फोकस कीजिए। ये कब करना है, 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच जो शेड्यूल होगा आपका, मैं उसकी बात करूं। दूसरा काम, पिछला महीना तो खत्म, इस महीने क्या करना है, जो भी कंसिस्टेंसी स्कीम है उसको प्रमोट करना है, और जो लकी ड्रॉ है उसको प्रमोट करना है। जैसे अनुषा मैम लकी ड्रॉ को ऑर्गेनाइज करती हैं फिर जूम के माध्यम से, तो उस लकी ड्रॉ में लोगों को कनेक्ट कराएं और प्रमोट करें कि इस महीने क्या ऑफर में हमारे को मिल रहा है कंसिस्टेंसी स्कीम। तीसरा काम, लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर स्टिल नॉट क्वालिफाइड। कुछ ऐसे लोग जो पिछले महीने हमारे इस व्यापार में हमारे साथ जुड़े तो हैं, लेकिन अभी तक उनका 2 स्पॉन्सर नहीं हुआ है, उनकी लिस्ट बनाई एंड ब्रिंग देम टू ट्रेनिंग।
और उनको ट्रेनिंग में बुलाइए। कौन सा? हो सकता है आप न्यू अचीवर सेलिब्रेशन करें, हो सकता है अपने दिन पे कुछ लकी ड्रॉ चल रहा है उसमें, उनको बुलाइए और उनको मोटिवेट कीजिए नए लेवल को अचीव करने। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि अच्छा पैसा बना रहे हैं, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति ने सिल्वर के लेवल को अचीव किया और स्टेज पे बुला करके उनका एक छोटा सा गुलदस्ता से भी अगर सम्मान दिलाया जाता है, तो बड़ी मोटिवेट होते हैं वो और सोचते हैं यार 32 साल से मैं काम कर रहा हूँ, इस प्रकार का सम्मान नहीं मिला, इसका भी एक अलग आनंद है, मुझे भी सिल्वर बनना है, स्टेज पे जाना है। उन लोगों को बुलाइए, लोगों पे असर पड़ता है दोस्तों, फर्क पड़ता है। अगला, सेमिनार पासेस कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई इवेंट वगैरह हो रही है, उसके पासेस वगैरह अगर हैं, तो 1 से 14 तारीख के बीच उसके प्रमोशन में लग जाए। अगला है 14 से लेकर के 21, यानी हमारा तीसरा हफ्ता महीने। इसमें क्या करना है? बिजनेस। अच्छा, 14 को मैंने खत्म क्यों किया? 14 तक हम लोग कंसिस्टेंसी पे फोकस कर रहे हैं, उसके बाद आते हैं 14 से लेकर के 20-21 के बीच। बिजनेस रिव्यू ऑफ पोटेंशियल लीडर्स। जब 1 से 14 तारीख के बीच आपने काम किया, अलग अलग आपको तजुर्बा मिला, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल लीडर्स आपको मिले होंगे, कुछ ऐसे लोग मिले होंगे जहां पे आपको अंदर से आवाज आई होगी कि इनके साथ लग करके व्यापार को और बढ़ाया जा सकता है, इनके अंदर वो भूख है, वो टैलेंट है। तो उनको ढूंढना है दोस्तों। और टारगेट लोकेशन फॉर अपकमिंग पॉसिबल लेवल्स। जैसे कोई सिल्वर है, वो गोल्ड बन सकते हैं, ढूंढिए कौन है ऐसे, उनको गोल्ड का टारगेट दीजिए। जो गोल्ड डायमंड बन सकते हैं, उनको डायमंड का टारगेट दीजिए, प्लैटिनम का टारगेट दीजिए। और आखिरी हफ्ते में क्या करना है? आखिरी हफ्ते में आपका फोकस हो जाना चाहिए मंथली क्लोजिंग। कौन सा आपका लेवल हो सकता है और अगले महीने कौन सा एनडीटी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, कौन सा सेलिब्रेशन है, उसके टारगेट पे, उसके प्रमोशन में दोस्तों लग जाइए। तो यहाँ पे इस सेशन का अभी जो फिलहाल मैं आपके साथ ले रहा हूँ, उसका आखिरी पार्ट खत्म होता है। अब लास्ट में बोनस के तौर पे मैं एक दो उदाहरण आपको दूंगा कि किस प्रकार से हम सिल्वर और गोल्ड की बेसिक प्लानिंग कर सकते हैं। कई लोग जानते हैं कि सर 15,000 के मैचिंग पे सिल्वर बन सकते हैं, सर 30,000 के मैचिंग पे सर गोल्ड बन सकते हैं, 50,000 के मैचिंग पे सर प्लेटिनम बन सकते हैं, लेकिन सर कुछ अगर सटीक प्लानिंग मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो वैसे हमारा समय हो चुका है, जो हम लोगों ने 1 घंटे का टारगेट रखा था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। अगर आप 3, 4, 5 मिनट समय दे सकते हैं, तो हम लोग सेशन को आगे कंटिन्यू करें। क्या वो बोनस लेना चाहेंगे कि सर कैसे सिल्वर और गोल्ड की प्लानिंग कर सकते हैं? जवाब दीजिएगा दोस्तों। अगर रिप्लाई मिलेगा तो फिर मैं ज़रूर शेयर कराऊँगा, वरना ऑफिशियल। चलिए, बहुत बढ़िया है, कुछ लोगों का जवाब आया। चलिए फटाफट शेयर करते हैं। एक रोड मैप दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बस एक उदाहरण है, ऐसा भी करके आप सिल्वर बन सकते हैं। अगर आपको सिल्वर बनना है तो क्या करना है? 2 स्टेप है। नंबर 1, 5 ज्वाइनिंग का आप टारगेट रखिए। जैसे आप इस व्यापार में आए, आप टारगेट रखिए कि 5 लोगों को ज्वाइन कराना है। किसके साथ? कंसिस्टेंसी के साथ। हालाँकि सोने पे सुहागे वाली बात ये है कि अब कंपनी ने हमारे को ऑप्शन दिया है 3000 बीवी से, 6000 बीवी से, 9000 बीवी से भी आप ज्वाइनिंग उठा सकते हैं, जिससे कि आपकी कैपिंग बढ़ जाए। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कंसिस्टेंसी पे काम कर रही है, उनके लिए उदाहरण है। तो एक नया व्यक्ति जुड़ता है, उसका पहला स्टेप है कि 5 लोगों को वो शुरू करवा दे कंसिस्टेंसी। अगर आप 5 लोगों को शुरू करवा देते हैं कंसिस्टेंसी से, तो आपका 2500 का मैचिंग हो जाता है दोनों तरफ से दोस्तों। या फिर कह लीजिए कि 3000 की आपकी मैचिंग हो जाती है। इधर से 3000 हो गया, आपकी सेल्फ आईडी भी 1000 की अगर आप चेक करें, तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी कि 3000 बिजनेस वॉल्यूम का आपने अचीव कर लिया। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या? सिंपल, इसको आप कंसीडर कर लीजिए स्टेप अचीवर। 3000 की मैचिंग, इसको आप नाम दे दीजिए स्टेप अचीवर। तो अगला काम आप जो करना है, सेकेंड स्टेप, ये स्टेप नंबर 2, दिमाग में बस इतना सेट कर लीजिए, 3 स्टेप 1 अचीवर क्रिएट करने हैं दोनों लाइन। और दोनों लाइन में अगर आपने स्टेप 1 अचीवर अचीवर क्रिएट कर दिया, तो 15 से 18,000 का बिजनेस आपका आ जाता है। तो टारगेट को सिंपल कीजिए। एक नया व्यक्ति सरफराज आलम उदाहरण के लिए जुड़ा, उसका टारगेट है कि कम से कम 5 ज्वाइनिंग लेकर के आए कंसिस्टेंसी के साथ, वो स्टेप अचीवर। और टारगेट ये रखना कि दोनों तरफ केवल 3-3 स्टेप अचीवर क्रिएट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक दोस्तों हम सिल्वर हो गए। दूसरा एक उदाहरण ले सकते हैं, एक दूसरे तरीके से अगर आप सिल्वर करना चाहते हैं, तो कंपनी ने तो ऑप्शन दिया ही है 3000 बीवी से ज्वाइन कराने का। तो सिंपल सा टारगेट ये रख लो कि दोनों तरफ 5-5 लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर देना है, जो कि 3000 बीवी से ज्वाइन करें। सिंपल। और दोस्त आप क्या बन गए? आप बन गए सिल्वर। ठीक है, आप अपनी भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिया। देखिए, अगर नहीं करेंगे ये, लगातार मीटिंग करेंगे, आप तो भी सिल्वर बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब एक क्लैरिटी मिल जाती है कि इस तरीके से करें, तो चीजें आसान हो जाती हैं। जितना ज्यादा आपका क्लैरिटी मिलेगा प्लानिंग के साथ, उतना जल्दी, उतना इजीली आप गोल को अचीव करें। अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड के लिए। सिंपल है, दोनों तरफ एक एक सिल्वर क्रिएट कर लीजिए, ऑटोमेटिक दोस्तों आप गोल्ड बन गए।
क्योंकि अगर लेफ्ट में सिल्वर हुआ 15,000 तो 30,000 का बिजनेस उधर से आ जाएगा। राइट में अगर कोई सिल्वर बन गया तो 30,000 उधर से आ जाएगा। तो गोल्ड कैसे बन सकते हैं हम सर? एक ही महीने में टारगेट रख लो, 2 सिल्वर क्रिएट कर दे, एक लेफ्ट में एक राइट में। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अगर कंसिस्टेंसी पे फोकस कर रहे हैं तो अपने एक लाइन में जहां से 30,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको उठाना है, 30 कंसिस्टेंसी निकालना। अगर पहले महीने आपने अगर 30 कंसिस्टेंसी निकाल ली, डन, आपका क्लियर। अच्छा, आपने पहले महीने थोड़ा बहुत काम किया, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, केवल 10 कंसिस्टेंसी अचीव हो पाया, बहुत बढ़िया है। 10 कंसिस्टेंसी अगर आपने क्रिएट किया तो अगले महीने टारगेट है कि दोबारा वो रिपरचेज करें और इन 10 लोगों के माध्यम से 20 नए लोगों को आपको कंसिस्टेंसी दिलवा। ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप या फिर कह लो ऑप्शन नंबर 2। या तो आप पहले महीने 30 कंसिस्टेंसी कर लीजिए, या 2 महीने की प्लानिंग कीजिए कि पहले महीने 10 करना है, अगले महीने 20 और नए करना है। तीसरा, सर मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी पे काम नहीं कर रहा, मिक्स करके काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो 15 कंसिस्टेंसी का टारगेट रख लो, बाकी 15,000 बिजनेस वॉल्यूम नए ज्वाइनिंग्स लेकर के आप आ जाएंगे। इस प्रकार से आप क्या बन जाएंगे? गोल्ड बन जाएंगे। इसी तरीके से प्लेटिनम का भी टारगेट, मैं इसको स्किप करता हूँ और एक मेन और आखिरी मुद्दे पे आ जाता हूँ दोस्तों। ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है ये पता करने का कि किस प्रकार से हम लोग सही बिजनेस को कैलकुलेटिव तरीके से बनाए रख सकते हैं। याद रखिएगा, या तो बिजनेस आपको भगाता है या तो आप बिजनेस को भगाते हैं। अगर आपके पास डेटा नहीं है, बस कहीं भी मीटिंग आई आप चल पड़े, तो बिजनेस आपको भगा। लेकिन आप प्लानिंग के साथ डेटा रख करके बिजनेस को भगा रहे हैं, तो असली बिजनेसमैन आप तब है। तो ये चीज है दोस्तों जिसे कहते हैं बीबी रिपोर्ट, या इसको कह सकते हैं इस एक्टिविटीज को रिकॉर्डिंग बीबी है। आपने क्या करना है, डायरी पे कुछ पेजेस लेने हैं, अलग अलग पेजेस पे अपने टीम के स्टार का नाम लिखना, मतलब जिसके जरिए आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैं अभी अभी जुड़ा, मैंने 4 लोगों का नेटवर्क बनाया। मेरे एक लीडर का नाम है सूरज मल्होत्रा की एग्जाम्पल। तो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखिए, बगल में उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए और देखिए कि करंट लेवल उनका क्या है। जैसे इस व्यक्ति को मैंने नया नया जोड़ा, तो ये अभी फिलहाल केवल आईबीओ है। अगला कि मेरा टारगेट क्या है, इनको क्या चीज कराना है, तो बगल में टारगेट लिखिए। जैसे मैंने टारगेट रखा, इनकी 10,000 की मैचिंग करनी है। ये हफ्ते महीने के 3 दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया, मेरा टारगेट है 3 दिन में कम से कम 10,000 की मैं मैचिंग कराऊं। महीना कौन सा है, एग्जाम्पल ले लिया सितंबर 2024, या फिर महीने की शुरुआत में भी प्लानिंग हो सकती है। तो जो आपने टारगेट रखा, यहाँ पे वो हफ्ते में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि 7 तारीख तक कितना बिजनेस आया, 14 तारीख तक कितना बिजनेस आया, 21 तक कितना बिजनेस आया और क्लोजिंग तक कितना बिजनेस। अच्छा, इसका सर फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप चेक कर पाएंगे कि ग्रोथ ले रहे हैं या इनका डाउनफॉल हो रहा है। एग्जाम्पल, सितंबर महीने में पहले हफ्ते मान के चलो इन्होंने अगर 5,000 का बिजनेस दिया, अगले हफ्ते 8,000 का बिजनेस दिया, तीसरे हफ्ते 4 का और चौथे महीने 20 का। ये सितंबर महीने। अगले महीने में इसी रिपोर्ट में मेरे को यहाँ लिखना करंट। तो प्रीवियस महीने के कंपैरिजन में इस महीने इनका बिजनेस बढ़ा या घटा। अगर बढ़ा तो क्यों बढ़ा, तो यहाँ पे मेरे को रिमार्क में लिखना है कि इस महीने इन्होंने 3 इवेंट को अटेंड किया, एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एक कोई और ट्रेनिंग थी, एक कोई और ट्रेनिंग, इसलिए बिजनेस बढ़ा। तो मैं समझ जाऊंगा कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग से इनका व्यापार बढ़ रहा है। या फिर मान के चलो इस महीने बिजनेस डाउन गया, तो रिमार्क में यहाँ पे लिखा रहा है कि इस महीने दीपावली आ गई जिस वजह से बिजनेस नहीं बढ़ा। या फिर इनका एक लीडर था और वहां पे ये पंगा हो गया, उस लीडर ने इगोइस्टिक बात, कोई इगोइस्टिक था, उसने कुछ गलत बातें कह दी जिसके वजह से वो नेटवर्क टूट गया। तो मैं समझ जाऊंगा कि इन लीडर में या इस टीम में मैच्योरिटी नहीं है। तो मुझे वो ट्रेनिंग इनको अटेंड करानी है कि इनके अंदर समझ डेवलप हो, मैच्योरिटी। और अगर बिजनेस बढ़ा तो क्या कुछ नए लीडर या कुछ पोटेंशियल लोग मिले, उनका नाम लिखना है। तो ये बीवीआर देखने से आपको समझ आ जाता है कि बिजनेस बढ़ा तो क्यों बढ़ा, क्या खास बात थी। जो खास बात थी उसको दूसरे नेटवर्क में अप्लाई की। अगर टीम टूटी तो क्या कमी थी, क्या गलती थी, जो गलती थी दूसरे टीम में ये गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, दिल तो बहुत कुछ शेयर करने का करता है, महीने में एक आध बार आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है, पर इतनी ज्यादा बातें ना करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप जितने भी लोग इस मीटिंग में, इस सेशन में कनेक्टेड थे,
आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों सेशन में बने रहने के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि सर्वश्री बहुत आगे जाए और सर्वश्री में जितने भी लोग ईमानदारी से खुद के लिए और अपने नेटवर्क के लिए, अपने डाउनलाइन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उनको ईश्वर बहुत तरक्की दे। तो दोबारा फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।